हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से उपस्थित हूँ। आइए प्रश्नावली 3.2 कक्षा 10 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के मैं आज आपके सामने आया हूँ, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि के बारे में समझाया था। यदि आपसे प्रतिस्थापन विधि नहीं बनती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें जाइए। आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी सरल तरीके से समझाई गई है। ठीक है ना। आज हम देखते हैं एक ऐसा सवाल जो आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है और उसके आने की संभावना 99.99% रहती है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। सवाल क्या है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इनमें m का मान, किसका मान, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx - 3 है। सबसे पहले दो रैखिक समीकरण आपको दिए गए हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ हल लिखेंगे। कौन कौन से हैं, 2x + 3y = 11, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ये क्या लिखा है, 2x - 4y = -24। थोड़ा सा इसको हम सरल कर लेंगे क्योंकि इस दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है ना। 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, आपका x बचेगा। यहाँ पर -2 दूनी 4, 2y आ जाएगा बराबर -24 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस 2 का पक्षांतर कर देना है। तो x - 2y, ये 2 कहाँ चला जाएगा, आपके 24 के बटे में चला जाएगा, -24 के। तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24। x - 2y बराबर कितना आ गया, -12 आ गया। ये समीकरण नंबर 1 था आपका। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, किसी भी एक समीकरण से मान निकाल करके दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। या तो आप समीकरण 1 से x का मान निकाल सकते हैं या फिर समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल सकते हैं। x या y का किसी का भी, जो आपको सिंपल दिखे। इसमें हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि यदि हम इससे x का मान निकालेंगे तो सरल रहेगा, इससे निकालेंगे थोड़ा सा कठिन रहेगा, सवाल लंबा जाएगा। तो हम किसका यूज करेंगे, समीकरण 2 का। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, x - 2y बराबर -12 लिखा हुआ है। तो x बराबर -12, ये माइनस का 2y है, काय का हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा। ये x का मान निकल आया, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 3। हमें किसी एक समीकरण से, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालते हैं और जिससे निकाला है उसमें न रख के दूसरे वाले समीकरण में उस मान को रख देते हैं। ठीक है ना। तो x का मान निकाल लिया हमने। अब इसको कहां पे रख देंगे, निकाला समीकरण 2 से है, रखना है समीकरण नंबर 1 में। किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से 1 में, समीकरण 1 में x बराबर -12 प्लस का 2y, ये लिख लिया हमने। रखने पर समीकरण 1 में x बराबर -12 प्लस 2y रखने पर, कहाँ है समीकरण 1, देखो जरा। ये लिखा हुआ है, क्या है समीकरण 1 आपका, समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। तो 2x की जगह रखना है हमको क्या, 12 प्लस 2y प्लस 3y = 11। अब 2 का गुणा 12 से होगा, 2 का गुणा 2y से होगा। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 दूनी 4 y हो जाएगा, प्लस का 3 y हो जाएगा बराबर 11 हो जाएगा। 24 4 3 कितना हो जाएगा, 7 y हो जाएगा बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक हमारा सवाल सही आ रहा है। 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 प्लस 3y। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको y का मान निकालना है। तो 7y, 11 प्लस का 4 है, काय का हो 14, 24 काय का है, प्लस का काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 11 में से 24 जाएंगे, 11 में से 24 जाएंगे नहीं। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 24 में से 11 को घटा देंगे, 24 में से 11 को घटा देंगे।
सॉरी यहाँ पर x का मान -12 क्या है, -12। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा -24, यहाँ भी क्या हो जाएगा -24, और जब ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 24, काय का 24 हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है ना। यहाँ पे जो 12 लिखा हुआ था वो हमने प्लस का लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे 12 काय का है माइनस का, तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, इनको जोड़ोगे आप तो 11 24 कितना हो जाएगा 35। ये 7 गुणा में है, कहाँ चला जाएगा बटे में, 7 पना 35। y का मान कितना आ गया आपका 5 आ गया। ठीक है, एक चर का मान मिल गया, हमें दूसरे चर का निकालना है, तो इसको रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर समीकरण 3 क्या है आपका, देखो जरा, x बराबर -12 प्लस 2y, x बराबर -12 प्लस 2y। ठीक है, तो रख दो जरा, x बराबर -12 प्लस 2 इंटू वाई का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे x बराबर -12, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। x का मान कितना आ गया -2, x का मान कितना आ गया -2। ठीक है, x का मान आ गया -2 और y का मान कितना आ गया था हमारा, y का मान आ गया 5। अब उसने कहा कि हल कीजिए, तो हल तो कर लिया हमने। आगे उसने कहा कि इनमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 है। ठीक है ना, हमको m का मान ज्ञात करना है, तो हमको दिया है, क्या दिया है, y बराबर mx धन 3। ठीक है ना, तो y का मान कितना है आपका 5 है, m का मान हमको ज्ञात करना है, x का मान कितना है ऋण 2 है, प्लस 3 हो जाएगा, 5 बराबर यहाँ ऋण 2m हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 का पक्षांतर करोगे तो ऋण 2m बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस का 3 का तक काय का हो जाएगा माइनस का, ऋण 2m बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये कट जाएगा तो ऋण m बराबर कितना आ गया 1, या m बराबर कितना आ गया ऋण का 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने किसका मान निकाल लिया, m का मान निकाल लिया। ये पूरा सवाल कौन सी विधि से सॉल्व किया है हमने, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया है। क्या करते हैं, समीकरण 2 दिए रहते हैं, समीकरण 2 में से किसी एक समीकरण से प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से एक चर का मान निकाल करके दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं, तो हमें मान मिल जाता है एक चर का। फिर उसको क्या करते हैं, समीकरण नंबर जो जिसका मान मिलता है उसको रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में रखते हैं तो हमको दूसरे चर का मान मिल जाता है, दूसरे चर का मान मिल गया। अब इसमें एक सवाल और ऐड था कि हमको m का मान ज्ञात करना था, जिसके लिए y बराबर mx धन 3 दिया था, तो y बराबर mx धन 3 में हमने y और x के मान रख दिए, हमको n का मान क्या मिल गया -1। यह सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस सवाल को आप बार बार देखिए, यदि आपसे नहीं बनता है कई बार देखोगे तो आपसे सवाल बिल्कुल बनेगा। ठीक है ना, यदि ये पढ़ लिया हमने तो हमारे 4 अंक पक्के हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।